हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज में। और आज का जो टॉपिक है वो है बाल अवस्था और समाजीकरण। बाल अवस्था और समाजीकरण के अंतर्गत हम देखने वाले हैं क्या उससे रिलेटेड इशू को, जब बच्चे का समाजीकरण होता है उस सिचुएशन में किस प्रकार के मुद्दे सामने आते हैं। ठीक है, तो इसमें आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा क्या है, आज का जो इशू है कौन सा इशू है, क्रेच में बच्चे। ठीक है, जब एक ही परिवार के दोनों सदस्य या मम्मी पापा दोनों अगर जॉब में होते हैं तो उस सिचुएशन में एक कंडीशन बन जाता है कि बच्चे को कहाँ रखा जाए, है ना। तो बच्चे को कहाँ रखने का जो सिचुएशन क्रिएट होता है तो बहुत सारी परेशानी भी उत्पन्न होती है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि क्रेच होता है, शिशु घर होता है। वहाँ पे क्या होते हैं कि उसके जो गार्जियंस होते हैं, उसके जो मम्मी पापा होते हैं, है ना, जब तक जॉब में होते हैं तब तक वो बच्चा को वहाँ पे रखा जाता है। तो उसी के बारे में आज काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि बच्चे जब क्रेच में होते हैं या फिर शिशु घर में होते हैं तो किस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है, बच्चे के अंदर किस प्रकार के चीज़ों को देखने को मिलता है, उससे क्या बेनिफिट है ना, क्या क्या उसके लिमिटेशन है, इन सभी के बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। और बाल अवस्था तथा समाजीकरण का जो टॉपिक है, इस टॉपिक का ऑलरेडी वीडियो जो है अपलोड हो चुका है, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज डिस्कस करने वाले हैं उसके मुद्दे पर। अब मुद्दा क्या है, क्रेच में बच्चे। ठीक है, तो इसके बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि बच्चे जो होते हैं क्रेच में होते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो उसका हुआ इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में देखते हैं क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है जब बच्चे क्रेच में होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि जब माता पिता दोनों नौकरी करने वाले होते हैं तो उन्हें अपने बच्चे की देखभाल के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब बात ऐसा है कि जब मम्मी पापा अगर दोनों जॉब में हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि बच्चे को घर पे कहाँ अकेले छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मम्मी पापा को एक वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है कि किस प्रकार से अपने बच्चे को रखा जाए, कहाँ रखा जाए, है ना। इस तरह के कंडीशन तैयार होते हैं। ठीक है, तो वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में बहुत से लोग क्या होते हैं, क्रेच का चुनाव करते हैं। ठीक है, अब क्रेच क्या बताती है, शिशु घर का चुनाव करते हैं जहाँ क्या होते हैं बच्चे को सुविधाजनक तरीके से और सुरक्षित रखा जा सकता हो। ठीक है, तो क्रेच एक ऐसा जगह है जहाँ पे क्या होता है बच्चे को बहुत सारी सुविधाएं जो है उसको दी जाती है ना, उसको सुरक्षित भी रखा जा सकता है। तो एक जो ऐसा फैमिली है जहाँ पे क्या होते हैं कि दोनों मम्मी पापा जॉब में हैं तो उस कंडीशन में क्या होते हैं कि बच्चे को क्रेच में रखने का चुनाव भी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि क्रेच वह स्थान है जहाँ माता पिता द्वारा दिन के अधिकांश घंटों के लिए अपने बच्चों को छोड़ा जाता है क्योंकि वे दोनों ही कार्यरत होते हैं। अपने बच्चों को अपनी नौकरी के घंटों के साथ ही नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अब बात ऐसी बात होती है कि बच्चे को क्रेच में ही क्यों रखा जाता है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं वहाँ पे सबसे पहली चीज़ है कि उसकी जितनी भी आवश्यकता वाली चीज़ें होती है सब वहाँ व्यवस्थित होते हैं। हर एक चीज़ बच्चे को मिलता है, वहाँ सुख सुविधा भी होता है और साथ में क्या होती है वहाँ सुरक्षा भी बच्चे का होता है। तो जब तक बच्चे क्या होते हैं कि अपने जहाँ जॉब करते हैं, ठीक है, उतना घंटे तक के लिए क्या होते हैं बच्चे को, है ना, क्रेच में छोड़ दिया जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे को क्रेच में रखने का पीछे रीज़न ये होता है कि दोनों जब जॉब में है तो कब उनका जॉब ख़त्म होता है ये भी क्या होता है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। हो सकता है कि उसके पापा का जो जॉब है 6 घंटा का है ना, माँ का जॉब है 8 घंटे का है, और सबका शेड्यूल अलग अलग है। तो उस सिचुएशन में भी क्या होते हैं कि बहुत सारी परेशानी उत्पन्न हो जाती है। एंड उन सभी को क्या होता है देखने के बाद ही क्या होते हैं कि अपने जो गार्जियंस होते हैं अपने बच्चे को क्रेच में भेजते हैं। जो क्रेच है, जो शिशु घर है, वो क्या है कि शैशवावस्था वाले इन बच्चों को देख रेख करते हैं। ठीक है, जो ऐसे बच्चे हैं जो शैशवावस्था में है, मतलब कि जन्म के बाद 1 से 2 साल की बात की जा रही है ना, 5 साल की बात की जा रही है, तो सभी क्या हैं बच्चे जो हैं आपका शैशवावस्था में आती हैं, तो उन सभी बच्चों को क्या होता है क्रेच में रखा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या कि क्रेच में जो बच्चे होते हैं उसको क्या बेनिफिट मिलता है, उसको किस प्रकार की लाभ मिलते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या है कि बच्चे की आयु के अनुरूप क्रेच में आरामदायक और उद्दीपन युक्त वातावरण होते हैं। पहला चीज़ ये है कि बच्चे जिस एज के होते हैं उसके अनुरूप क्या होते हैं बच्चे के लिए बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलती है ना।
बहुत सारे जो बच्चे के लिए आरामदायक चीज़ें होती है, जैसे कि खिलौना हो गया, है ना, सोने के लिए स्पेस हो गया, खेलने के लिए जगह हो गया, इन सभी चीज़ों क्या होती है, आवश्यकता होती है, तो सभी क्या होते हैं क्रेच में उपलब्ध होते हैं। उद्दीपन युक्त करने मतलब ये होता है कि जिस प्रकार के बच्चे का जो इन्वायरमेंट की बात की जा रही है, जिस प्रकार के इन्वायरमेंट बच्चे का होना चाहिए, वो सारे इन्वायरमेंट क्या होते हैं क्रेच में मिलते हैं। तो एक बोल सकते हैं कि अगर बच्चा अगर क्रेच में जा रहा है, शिशु घर में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए बेनिफिट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, पॉइंट नंबर 2 कि क्रेच में बच्चों की आयु के अनुरूप बहुत से खिलौने होते हैं। इतने खिलौने उन्हें अपने घर में भी नहीं मिल पाते। ठीक है, मतलब ये है कि जब बच्चा क्रेच में होता है तो सिंपल सा बात है कि एक शिशु घर है। जब शिशु घर है तो वहाँ पे खिलौने का तो भंडार होंगे, बहुत सारे खिलौने होंगे, तो उतना जो खिलौना है उसको घर में भी नहीं प्राप्त होता है। घर में 1-2 खिलौना, 3 खिलौना, 4 खिलौना मिला, लेकिन जब बच्चे क्रेच में होते हैं क्या होते हैं, उसको बहुत सारे खिलौने उसको प्राप्त होते हैं। बहुत से बच्चे अपने घरों में ही नहीं कर सकते, जैसे कि बालू के गड्ढे में खेलना, मतलब हुआ कि बच्चे जब उस एज में होते हैं तो बहुत सारे मिट्टी से बहुत सारे चीज़ों को खेलते हैं ना, पानी के तलैया में हाथ पैर चलाना इत्यादि। जैसे पानी का भी बहुत सारे हो गए, स्विमिंग पूल जैसा हो गया छोटा सा, या फिर बोल सकते हैं कि बच्चे मिट्टी से खेल रहे हैं। तो इस तरह का बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्रियाकलाप कर सकते हैं। मिट्टी से बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हैं, पानी से बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का क्या होता है, सुविधा होता है, लेकिन ये सब चीज़ें जो है घर में उसको प्राप्त नहीं हो पाता है। किस तरह के क्रियाकलाप बच्चों के विकास में ही सहायता नहीं करते, मतलब सिर्फ विकास ही नहीं होता और क्या क्या होता है, बल्कि अपनी ही आयु के अन्य बच्चों के साथ खेलने से उसका समाजीकरण भी होता है। अब स्वाभाविक सी बात है कि जब बच्चे बहुत सारी एक्टिविटी कर रहे हैं ना, एक ग्रुप में कर रहे हैं, तो वहाँ पर सिर्फ बच्चे का विकास ही नहीं होता है, जबकि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं किस प्रकार से सोसाइटी में रखना है, एक छोटा सा समूह में किस प्रकार से रहना है ना, इन सभी चीज़ों का होता है, उसका बच्चे का समाजीकरण भी वहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 में, तो यहाँ देखने को मिलता है कि जो बच्चे क्रेच के जो देखभाल के संदर्भ में देखेंगे तो ज़बरदस्त होता है, क्योंकि उस एज के जो बच्चे होते हैं सबसे अच्छा अगर माना जाए तो क्रेच व शिशु घर ही होता है, जहाँ पर उसको हर चीज़ की व्यवस्था होती है। ठीक है, परिवार में जब घरेलू नौकरानी के साथ बच्चों को छोड़ दिया जाता है, तो खासकर जो न्यूक्लियर फैमिली होते हैं, जो एकल फैमिली होते हैं, जिसमें क्या होते हैं मम्मी पापा और बच्चे जो होते हैं, उस फैमिली के लिए, है ना, या फिर बोल सकते हैं कि उसका जो फीडबैक होता है वो नहीं मिल पाता है, जिस कारण से हमेशा ये परेशानी होती है कि बच्चे के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, इसके बारे में बच्चे उसके जो गार्जियंस होते हैं, उसके जो मम्मी पापा होते हैं, उसको पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो अर्थात ये हुआ कि कह सकते हैं कि बच्चे के लिए अगर देखभाल की संदर्भ में अगर बोला जाए तो जो शिशु घर होता है काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि परिवार जो होते हैं, जो सिंगल न्यूक्लियर फैमिली होते हैं, उस फैमिली में क्या होते हैं कि बच्चे को देखने वाला कोई नहीं होता है, तो उस कंडीशन में जो क्रेच जो शिशु घर होते हैं काफ़ी लाभदायक होते हैं, क्योंकि बच्चे का साथ में उसके जो नौकरानी है किस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं, किस प्रकार से बच्चे को रख रहे हैं, टाइम पर खाना दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, जो चीज़ की आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो हमेशा एक हेजिटेशन बना हुआ रहता है कि मेरा बच्चा कैसा है। लेकिन जब बच्चा अगर क्रेच में जाता है, शिशु घर में जाता है, दैट मीन्स ये हुआ कि बच्चे को वहाँ हर तरह का सुविधा उसको उपलब्ध कराया जाएगा। कि माता पिता जब घर पर नहीं होते हैं तो बच्चे की सुरक्षा की चिंता बनी रहती है। ठीक है, आपको मम्मी पापा कहीं फंक्शन में चले गए, है ना, कहीं जॉब में चले गए, तो जो घर पे नहीं है तो हमेशा एक टेंशन बना हुआ रहता है कि मेरा बच्चा घर पे क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, खाना खाया नहीं खाया, दिन भर टीवी चल रहा है देख रहा है या क्या कर रहा है, उस तरह की चीज़ें क्या होती है कि मन में बहुत सारी चिंता बनी हुई रहती है। तो क्रेच में जो बच्चे की सुविधा की चिंता नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, बच्चे में जो बच्चे क्रेच में होते हैं उसकी जितने भी सुरक्षा की बात की जाती है ना, या फिर सुविधा की बात की जाती है, तो उसकी चिंता नहीं करनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, ये सारे क्या है एडवांटेज है, सारे लाभ की बात की जा रही है कि अगर बच्चे क्रेच में होते तो बच्चे को इस तरह का बेनिफिट मिल सकता है, ऐसे गार्जियन को इस प्रकार से बेनिफिट मिल सकता है। यदि माता पिता को कहीं जाना हो या बीमार हो तो क्रेच एक विकल्प है, जहां बच्चे की देखभाल दक्ष लोगों द्वारा होती है। दक्ष लोग की कौन कहा जाता है, मैंने क्रेच में जितने भी व्यक्ति होते हैं, वो सारे जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, उस चीज़ में क्या होते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं कि बच्चे को किस प्रकार किस समय क्या चीज़ की आवश्यकता है ना, कौन सा खिलौना देना चाहिए, किस प्रकार से रखना चाहिए, कब सोने का टाइम है, कब खाने का टाइम है, इन सभी बारे में बच्चे के बारे में नॉलेज होते हैं। तो वो सभी क्या होते हैं, दक्ष होते हैं, उस एरिया में क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, कि किस प्रकार से बच्चों को देखभाल करना चाहिए। तो ये वही बात कहा गया है कि अगर कोई
मम्मी पापा मान लिए कि माता पिता जो है कहीं जाना हो या फिर किसी कारण से अगर बीमार हो, है ना, इस कंडीशन में क्या होता है, जो क्रेच जो शिशु घर होते हैं वो एक विकल्प के रूप में काम करते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि बच्चे का देखभाल एक दक्ष लोग, एक एक्सपर्ट लोग जो है के द्वारा होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, पॉइंट नंबर 6। इसमें क्या कहा गया है कि जो क्रेच में जो बच्चा बहुत से हम उम्र के बच्चे के साथ में अंतर क्रिया करते हैं। पहला चीज़ ये है कि जब बच्चा क्रेच में गया, शिशु घर में गया, तो हर एज का बच्चा है, 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, है ना। तो उसमें क्या होता है कि विभिन्न तरह का जो हम उम्र, मतलब कि एक ही उम्र के जो बच्चे हैं उसको बहुत सारे बच्चे देखने को मिलता है, जिस कारण से क्या होता है कि उसके आपस के जो बॉन्डिंग होती है काफ़ी अच्छा होता है, जो अंतःक्रिया करता है, आपस में एक दूसरे से बात करता है, इस प्रकार से कोई भी चीज़ों को लेने, कोई भी खिलौने का आदान प्रदान करता है, तो सभी चीज़ें क्या होती है कि काफ़ी अच्छी देखने को मिलता है, ठीक है। और साथ ही बड़ों के संपर्क में भी रहता है। अब बच्चा क्या है, जब क्रेच में है तो 1 साल का बच्चा है वो 2 साल के बच्चे के संपर्क में है, तो 2 साल का बच्चा है वो 3 से 4 साल के बच्चे के संपर्क में है ना। तो इससे क्या होते हैं कि उसका जो विकास का क्रम होता है, बच्चे का जो विकास का क्रम होता है बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, बहुत अच्छा उसके लिए बेनिफिट होता है। इसलिए क्या होता है कि क्रेच में के जो बच्चे होते हैं उसमें अक्सर ये देखने को मिलता है कि आत्मविश्वास जो होता है उसका हाई लेवल होता है, बहुत उच्च स्तर का देखने को मिलता है, ठीक है। और जब बच्चे क्रेच में होते हैं तो उसका जो आत्मनिर्भर की बात करते हैं वो धीरे धीरे क्या होती है, उसकी मजबूती आती है, उसी इस प्रकार से फील होता है कि हम खुद पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, इस तरह का फीलिंग भी बच्चे के अंदर आने लगता है। तो ये सारे क्या है आपका बेनिफिट है जो ये देखने को मिलता है कि जब बच्चा क्रेच में होते हैं, तो एक गार्जियन को भी बेनिफिट होता है, एक बच्चे को भी बेनिफिट होता है। मतलब कह सकते हैं जो शिशु घर जो होता है वो शिशु घर क्या है, एक गार्जियन के लिए, एक बच्चे के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। वो किसके लिए, न्यूक्लियर फैमिली के लिए। वैसा बच्चा, ऐसा परिवार जो न्यूक्लियर फैमिली या फिर एकल परिवार की बात करते हैं, उस सभी परिवार के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्या, क्रेच की सीमाएं। अब बात ठीक है, क्रेच है, क्रेच में शिशु घर है तो शिशु घर में बच्चे को रखना चाहिए, है ना। लेकिन जब आप बच्चे को शिशु घर में रखते हैं तो उसका कुछ लिमिटेशन भी बन जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको देखना होता है कि ठीक है, बच्चे को अगर क्रेच में डाल रहे हैं, शिशु घर में डाल रहे हैं, तो कौन कौन चीज़ें और जो है ना, उसको काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंचा सकता है, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट क्या है कि हाँ, भारत में जो क्रेच जो चलते हैं, है ना, शिशु घर चलता है, वो जो अधिकांशता यह देखने को मिलता है कि वो रजिस्टर नहीं होता है, ठीक है। वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई रजिस्टर नहीं होता है। इस कारण से क्या होता है कि जो कोई शासनिक नीतियों द्वारा क्या होता है उसका संचालन नहीं किया जाता है। मतलब कोई ऐसा गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के तहत क्या होता है उसका संचालन नहीं होता है, ठीक है। पहला इसका एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट इसी में पॉइंट देखने को मिलता है कि इससे जो होते हैं उन क्रेच की व्यवस्थाओं और बच्चों के देखभाल के तरीके की गुणात्मकता का पता नहीं चल पाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये पता नहीं चल पाता है कि जो बच्चे को हम क्रेच में डालें, शिशु घर में डालें, है ना, जो बच्चे को हम शिशु घर में डालें वो शिशु घर कैसा है, ठीक है, उसमें किस प्रकार की व्यवस्था है, बच्चे का देखभाल हो रहा है नहीं हो रहा है, वहाँ के जो लोग हैं उसमें एक्सपर्ट है या नहीं है, इन सभी के बारे में क्या होता है पता नहीं चल पाता है। तो इसका एक लिमिटेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका इसी में कि क्रेच का समय, जो क्रेच का समय होता है वो तय होता है, एक निश्चित समय पर क्रेच बंद हो जाता है। पहला चीज़ क्या है कि क्रेच का जो भी है, जो शिशु घर भी है, उसका एक टाइम टेबल होता होगा, है ना। जो टाइम टेबल होगा तो निश्चित टाइम पर क्या होगा वो बंद हो जाएगा। तो जो माता पिता रात की ड्यूटी करते हैं या फिर बोल सकते हैं प्रातःकालीन ड्यूटी करते हैं, या फिर ड्यूटी का जो समय है वो निर्धारित नहीं होता है, उस कंडीशन में क्या होते हैं उसके लिए जो क्रेच है वो ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। उसको ज़्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसको पहला चीज़ ये है कि उनका जो ड्यूटी है वो नाइट शिफ्ट में हो सकता है जो ड्यूटी है वो ड्यूटी मॉर्निंग शिफ्ट में हो, या फिर ऐसा ड्यूटी हो जिसमें कि टाइम का कोई लिमिटेशन ही नहीं हो, कितना घंटा में छोड़ेगा कितना घंटा में नहीं छोड़ेगा कुछ पता ही नहीं है। उस कंडीशन में क्या होते हैं, जो शिशु घर होता है उसका जो बेनिफिट है उसके मम्मी पापा नहीं उठा सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो क्रेच का जो शिशु घर होता है उसका जो समय होता है वो कोई निश्चित समय तक ही खुला रहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसी में कि बच्चों की आवश्यकता के अनुसार, अब बच्चों की जो भी आवश्यकता है उसके अनुसार कोई क्रेच बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते, ठीक है। अर्थात ये हुआ कि मान लीजिए ठीक है बच्चे की जो भी आवश्यकता है ना, तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे क्रेच, बहुत से शिशु घर है जहाँ पे क्या होता है बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते हैं। कभी कभी जो क्रेच की आवश्यकता से अधिक बच्चों का ध्यान देने लगते हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि ठीक है कभी कभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है
कि बच्चे की आवश्यकता के अनुसार क्या होते हैं उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे पर ध्यान देते हैं। तो ये चीज़ बोल सकते हैं कि इसका लिमिटेशन का तरफ ये भी देखने को मिलता है कि कोई ज़रूरी नहीं है यार बच्चे को आप क्रेच में डाल रहे हैं, बच्चे को शिशु घर में डाल रहे हैं तो उसकी जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति होगा। हो सकता है कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं भी हो, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन भी क्रिएट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका 4 नंबर पॉइंट में क्या है कि हो सकता है कि क्रेच में कोई बच्चा बीमार हो, तो स्वस्थ बच्चा जब बीमार बच्चे के संपर्क में आता है तो उनके भी बीमार होने का संभावना होती है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि बच्चे अगर ठीक है क्रेच में बच्चा है, शिशु घर में बच्चा है, तो कोई बच्चा ऐसा जो बीमार हो गया है ना, तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि हो सकता है कि उसके साथ में जो बच्चे खेल रहे हैं ना, उसके साथ में बच्चे रह रहे हैं, उसको भी वो बीमारी लग सकता है, वो भी बीमार होने के चांसेस बन जाते हैं। ये हुआ कि आपका लिमिटेशन, ठीक है। इसके एक सीमाएँ कि ठीक है आप क्रेच में डाल रहे हैं तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान से समझना होगा एक बार, और ये सभी चीज़ों को समझने के बाद ही बच्चे को आप शिशु घर में डालें या फिर क्रेच में डालें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बच्चों के विकास पर क्रेच के हानिकारक प्रभाव, ठीक है। तो बच्चे को जब क्रेच में डाल रहे हैं, बच्चे को शिशु घर में डाल रहे हैं, तो हो सकता है कि बच्चे का जब डेवलपमेंट की बात की जा रही है तो कुछ ऐसे भी होंगे जो इसका साइड इफ़ेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। कुछ नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो वो नेगेटिव प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में समझते हैं हम लोग। इसमें पहला पॉइंट क्या है कि जो बच्चे अपने माता पिता के बिना दिन में कई घंटे क्रेच में गुजारते हैं उनका सामाजिक व्यवहारिक समायोजन एक समस्या के रूप में उभर कर आता है। अब अर्थात ये है कि जो बच्चा है माता पिता से बिल्कुल अलग है, वो क्या है कि क्रेच में है, बहुत लंबे समय तक क्या होता है कि शिशु घर में बच्चा रह रहा है, तो उस कंडीशन से ऐसा भी कुछ नया बोल सकते हैं कि देखने को मिलता है कि बच्चे के जो सामाजिकरण बिहेवियर, सोशल जो बिहेवियर है उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। हो सकता है कि बच्चे बहुत अच्छी तरह से उस जगह पे एडजस्ट ना हो पा रहा हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो माँ का बहुत प्यारा होता है, मम्मी पापा का बहुत प्यारा होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर उसके मम्मी पापा कहीं छोड़ के कहीं जा रहे हैं या फिर जॉब में ही जा रहे हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए बच्चा उस चीज़ को एडजस्ट करता है। लेकिन वो बच्चा मान लीजिए एक नया माहौल में चला गया जहाँ उसके मम्मी पापा है ही नहीं, है ना, और उस जगह पे जाने के बाद उसको हमेशा इस चीज़ का रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे मम्मी पापा कब आएंगे, मेरे गार्जियन कब आएंगे। तो इस सिचुएशन में क्या होता है बच्चे के अंदर एक जो एडजस्टमेंट की बात की जाती है, एक समायोजन की बात की जाती है, उसमें कहीं कमी देखने को मिलता है। तो वे नकारात्मक मूड, ठीक है, नेगेटिव जो मूड होता है वो आक्रामक भी हो सकता है, प्रतिकूल व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि जब उस तरह सिचुएशन क्रिएट होगा तो नेगेटिव मूड बनता है, एक नेगेटिव तरह की धारणाएं बनती है जो बहुत ज़्यादा आक्रामक रूप में देखने को मिलता है या फिर एक प्रतिकूल व्यवहार के रूप में दिखने को मिलता है। क्रेच के हानिकारक प्रभाव जीवन भर संबंध रहते हैं, ठीक है। तो बात ऐसा है कि बच्चा ऐसा है जो क्रेच में है, अब बात ऐसी भी होती है कि बच्चा शैशवावस्था में, ये बच्चा आप 1 से लेकर 5 साल के जो बच्चे हैं, है ना, उस समय जो भी चीज़ वो सीखते हैं, जो भी चीज़ को वो समझते हैं, वो क्या होता है लाइफ टाइम तक कभी कभी कोई बच्चा को याद होता है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे शिशु घर में होते हैं तो उसका जो प्रभाव, उसका जो इफेक्ट देखने को मिलता है, जो नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है, वो क्या होता है लाइफ टाइम तक देखने को मिल सकता है। उनके सामाजिक कौशल निम्न स्तर होते हैं और कार्य करने की आदतें भी निम्न स्तर होती है, ठीक है। तो बच्चे जब शिशु घर में होते हैं तो हो सकता है उसको सामाजिक कौशल का मतलब है कि वो समाज की जो तौर तरीके हैं उसको जो समझता है, तो हो सकता है उसका जो लेवल हो, है ना, उसमें कमी देखने को मिलेगा। हो सकता है उससे कार्य करने की जो आदतें हैं, काम करने के जो तरीके हैं, बहुत सारे जो हो सकते हैं वो निम्न स्तर का हो। और निम्न स्तर का मतलब ये होता है कि बच्चे जब शिशु घर में है तो वहाँ जो टाइम टेबल है उसको अपनाते हैं, ठीक है। कितना बजे सोना है, कितना बजे उठना है, कितना बजे खाना है, कितना बजे नहाना है, कितना बजे पढ़ाई करना है, इन सभी का क्या होता है एक शेड्यूल होता है। तो कुछ शेड्यूल ऐसे होते हैं जो बच्चे को कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव भी डालने का चांसेस बन जाता है। वही बात कहा गया है कि काम करने की जो आदतें होती है वो भी क्या होता है निम्न स्तर का हो सकता है, ठीक है। 15 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते जोखिम व्यवहार, आवेशपूर्ण व्यवहार का प्रदर्शन करने लगते हैं। जब बच्चे 15 वर्ष तक पहुंच जाते हैं तो हो सकता है कि उसका जो बिहेवियर हो उसमें बहुत ज़्यादा जोखिम वाला बिहेवियर हो,
है ना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने वाला बिहेवियर हो, ये सभी क्या होते हैं प्रदर्शन, मतलब कि वो सभी आपको दिखने लगते हैं। जहाँ तक कि अल्कोहल, तंबाकू या अन्य नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो होता है अल्कोहलिक हो जाता है ना, बहुत सारे एडिक्शन हो जाते हैं उसको, बहुत सारे नशे करने लगते हैं, इस तरह की सिचुएशन भी क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वे ऐसे व्यवहार करते हैं जो उनके विकास और जीवन के लिए खतरनाक होते हैं। उनका जो बिहेवियर इस प्रकार से हो जाता है कि उसका जो जीवन का जो उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसका जो विकास की बात करते हैं, या फिर उसके लाइफ में बहुत सारे ऐसे जो है खतरे लेने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, जो कहीं ना कहीं उसको जीवन को प्रभावित कर सकता है। और अपने आवेश पर जो कंट्रोल नहीं होता है, उस कारण से भी क्या होते हैं कि बहुत सारे सामाजिक ऐसी घटनाएं कर बैठते हैं जो समाज के हित के लिए नहीं होता। ऐसे चोरी करना हो गया, है ना, कहीं मारपीट करना हो गया, इस तरह की चीज़ें क्या होती है वो करने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि माता पिता से अधिक समय अलग रहने के कारण बच्चों की संवेदनशीलता के स्तर गिर जाता है। ठीक है, बच्चे क्या होता है जब माता पिता से बहुत ज़्यादा अलग हो जाते हैं, उस कारण से क्या होता है कि बच्चे का जो इमोशन होता है कहीं ना कहीं उसमें गिरावट देखने को मिलती है, और अपने माँ और बच्चे में बहुत कम अंतःक्रिया हो पाते हैं। अब क्या होता है, इस कारण से क्या होता है कि जो माँ और बच्चे का जो अंतःक्रिया होते हैं जो सबसे ज़्यादा होता है शैशवावस्था में, उसमें अगर कमी होती है, जिस कारण से क्या होते हैं कि बच्चे के अंदर बहुत सारे जो इमोशन होते हैं उसमें गिरावट देखने को मिलती है। जैसे कि बहुत ज़्यादा इमोशनल, किसी ज़्यादा इमोशन नहीं हो पाना, अपने माँ को ज़्यादा प्यार नहीं करना, माँ पापा को प्यार नहीं करना, है ना, सोसाइटी से ज़्यादा लगाव ना रखना, इस तरह की चीज़ें भी क्या होती है बच्चे के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि सारे क्या है आपके एक नेगेटिव प्रभाव देखने की बात की जा रही है, बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट की बात किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बच्चों में असुरक्षा की भावना भी, शिशु घर में क्या होते हैं कि बच्चे में जो है असुरक्षा की भावना भी क्या होती है धीरे देखने को मिलता है। इससे क्या होता है कि बच्चे में बहुत ज़्यादा अलगाव, उदासी और चिंता का शिकार भी हो सकता है। इस तरह की चीज़ें भी बच्चे के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर करें, जिससे कि वीडियो इस तरह के वीडियो और भी ला सकें, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें।